लोग नीमा के अंदर जो हमारे रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, हम उनकी भी सूची सरकार को दे सकते हैं। स्वास्थ्य संरक्षण आतुरा से विकार संरक्षण 4 साल से ये बहाली लंबित है, ये यथाशीघ्र हो, जिससे कि हमारे जो चिकित्सक हैं नीमा में आयुर्वेद यूनानी के जो चिकित्सक हैं उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फर्जी चिकित्सकों पर कार्रवाई की बात है निश्चित होनी चाहिए, चूंकि वैसे लोग हमारे समाज के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। ये नीमा का जिला कार्यालय है। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने बिहार सरकार की बहाली 2020 से निकली हुई है, अभी तक वो बहाली कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसी के तहत उनको बहाली करनी है। 4 साल से ये बहाली लंबित है, ये यथाशीघ्र हो, जिससे कि हमारे जो चिकित्सक हैं नीमा में आयुर्वेद यूनानी के जो चिकित्सक हैं उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दूसरा है कि हम लोगों के आपको पता होना चाहिए कि अपने अभी फर्जी चिकित्सकों पर कार्रवाई के लिए सरकार ने अपना एक गतिविधि बढ़ाई है, ये बहुत ही सराहनीय है। एक और दूसरी तरफ आपको ध्यान में रहे कि ये हर जिला में विशेष करके आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों की इंक्वायरी वही कर सकते हैं जो आयुष के ड्रग कंट्रोलर हैं, और पूरे बिहार में ड्रग कंट्रोलर का पूरा सीट खाली है। तो हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र ड्रग कंट्रोलर की बहाली हो, जिससे कि आयुष चिकित्सकों में जो लोग फर्जी हैं, बिना डिग्री के जो चिकित्सक अपना सेवाएं दे रहे हैं या गलत ढंग से आम जन तक चिकित्सा पहुंच रही है, उसमें सुधार लाई जा सके। क्योंकि बिना ड्रग कंट्रोलर का ये सही ढंग से उन चिकित्सकों की जांच नहीं हो सकती। तब तक एक और भी रिमेडी है कि हर जिला में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी बहाल किए गए हैं, उनके द्वारा सरकार आयुष चिकित्सकों की इंक्वायरी कराए, जिससे कि उनकी जो वैधानिक एक्टिविटी है या जो उन्हें क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, चूँकि ड्रग कंट्रोलर को या और जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी को ही इसकी सही जानकारी है। इसीलिए जितने भी आयुष चिकित्सकों का इंक्वायरी अगर करना है तो सरकार ड्रग कंट्रोलर के साथ या जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ संगठित रूप से जाकर के उन चिकित्सकों का इंक्वायरी करे, जिससे कि सही जानकारी उन्हें मिल पाएगी। आप सभी के द्वारा हम ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि हर जो आयुष चिकित्सक होते हैं, विशेष करके आयुर्वेद यूनानी, उनका रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार के आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा निबंधन केंद्र है देश अपने राज्य में, वहाँ से होता है। इसलिए किसी भी चिकित्सक के विषय में अगर जानकारी लेनी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से ली जा सकती है, और उनसे लेने के बाद ही हमें, चूँकि आप सभी जानते हैं चिकित्सक का पेशा कितना सम्मानजनक है और समाज में उनकी रोजी रोटी अर्थात उनके पेशे में कितनी आवश्यकता है उनकी इज्जत करने का। जितना कोरोना काल में लोगों ने कितनी सेवाएं दी है, तो चिकित्सकों के ऊपर कोई भी कार्रवाई या जब तक पूरी जानकारी न हो जाए उसे मीडिया या कहीं भी आम जन के बीच फ्लश नहीं किया जाए। क्योंकि चिकित्सकों की सही जानकारी होगी तब उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और जो सही चिकित्सक है उनके सम्मान का ठेस नहीं पहुँचे। इसीलिए विशेष करके आप लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है। इसलिए हमारे जब भी इंक्वायरी हो जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के देख रेख में ही होनी चाहिए। दूसरा है कि आप लोगों को जानकारी हो कि अपने देश में 1977 में एक बजट पास हुआ था, जिसके द्वारा आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथिक प्रैक्टिस करने का अधिकार है। ये आप सभी के जानकारी में रहे। इसके अलावा पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा कि सर्जरी के जनक जो सुश्रुत हैं, आयुर्वेद साइंस जो पूरे विद्या का जनक है, उसके द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने का भी अधिकार दिया गया है भारत सरकार ने। तो आप लोगों को ये जानकारी में रहे कि जो आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक हैं वो एलोपैथिक साइंस का भी उपयोग करते हैं, चूँकि उन्हें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक या यूनानी दोनों का कंबाइंड प्रैक्टिस करने का उन्हें अधिकार सरकार ने दिया हुआ है। क्योंकि सुदूर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की कमी को देखते हुए, इसके अलावा चूँकि आयुर्वेद बहुत पुरानी अपनी विधा है, उसमें भी रिसर्च की ज़रूरत है, उसके द्वारा भी इमरजेंसी में या सुदूर देहाती इलाकों में आम जन को चिकित्सा सेवा चाहिए तो उन्हें ये छूट दी गई है। इसलिए आप लोगों को ये भी जानकारी में रहे कि अपने BHU जैसे इंस्टीट्यूट में MBBS किए हुए चिकित्सक को भी आयुर्वेद में PG करने का अधिकार भारत सरकार ने दिया है, जिससे कि अपने साइंस का विकास हो सके। इसीलिए जनहित में साइंस के विकास को देखते हुए आयुर्वेद यूनानी दोनों को एलोपैथिक चिकित्सा करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए ये गलतफहमी कभी भी न हो आप सभी को या आम जन को कि नहीं एलोपैथी की राइट नहीं है। इतना ही नहीं, इनके सिलेबस में वो चीज़ जोड़ दिया गया है, इसीलिए कि उनको जानकारी भी रहे, उनकी पढ़ाई भी हो, जिससे कि आम जन को सही सुटेबल चिकित्सा मिल सके। इसीलिए दिनचर्या क्या है?
जी, दिनचर्या क्या है? दिनचर्या देखिए, एक आयुर्वेद का 2 पार्ट है। आपके ऋषियों ने कहा स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार संचरण। आपके ऋषियों ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उनका इलाज करना। तो जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है उसमें एक पार्ट आता है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की बात हम लोग जो करते हैं, सुबह उठना है, उसके बाद जो नित्य क्रिया है उससे निवृत्त होना है, जिसमें आपका एक्सरसाइज भी है, दातून भी है, मंजन भी है, स्नान भी है, गुरु शिक्षा भी है, आध्यात्मिक आपका पूजा पाठ करना है वो भी है। उसके अलावा जो घर में अच्छे वातावरण में निर्मित जो अपना शुद्ध आहार है उसका सेवन करने, और पूरे दिन में जगने के बाद से लेकर सोने तक के जो चर्या है उसको हम लोग दिनचर्या कहते हैं। आज यह बिगड़ चुका है, इसके कारण इतनी बीमारियां हो रही है। इसीलिए आप लोगों को हम अपना विशेष करके बुलाया गया है कि इंटीग्रेशन का राइट भी उन्हें है और सरकार से 2 मांगे रखी गई है। इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और आप सबने देखा है कि कोविड में कितनी बड़ी आपके आयुर्वेद यूनानी के डॉक्टर गवर्नमेंट के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर आपने कोविड हॉस्पिटल के इमरजेंसी में सेवाएं दी है। वहाँ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक जो काढ़ाएँ जो सरकार ने दिया था तो काढ़ा का इस्तेमाल भी किया और एलोपैथिक दवाओं की ट्रेनिंग उन्हें दी गई है। तो आपके सारे सरकारी अस्पतालों में भी आयुर्वेद यूनानी के डॉक्टर दोनों विद्या से अपना प्रैक्टिस करते हैं, आवश्यकता अनुसार इमरजेंसी में भी सेवा भी देते हैं और अपने ओपीडी में और दवा रहने पर आयुर्वेद की भी दवा लोगों को देते हैं, यूनानी के देते हैं। तो इंटीग्रेशन का राइट है, इसी आधार पर सरकारी क्षेत्र में भी चिकित्सक काम कर रहे हैं, वो भी सेवाएं दे रहे हैं, प्राइवेट में है उनकी भी सेवाएं दे रहे हैं। ये जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। हाँ, फर्जी चिकित्सकों पर कार्रवाई की बात है, निश्चित होनी चाहिए, चूँकि वैसे लोग हमारे समाज के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज डायलिसिस सेंटर मुजफ्फरपुर में कितना खुल गया है। आप लोगों को देखते देखते इसका कारण है कि बहुत सारी दवाओं का साइड इफेक्ट हो रहा है। रात दिन आप लोगों ने कई प्रयास से मैसेज जा रहा है समाज में, लेकिन एक अभियान की जरूरत है। हम लोग उसमें सहयोग करने के लिए सरकार को हम लोग कटिबद्ध हैं। अगर हमसे भी पूछा जाएगा तो हम लोग नीमा के अंदर जो हमारे रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं हम उनकी भी सूची सरकार को दे सकते हैं, जिससे कि वो जान सके कि ये डॉक्टर वैध हैं और कौन सा अवैध है। इसकी सूची भी हम दे सकते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, नीमा प्रमुख संरक्षक मुजफ्फरपुर और उपाध्यक्ष बिहार।